हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं शुभम। ठीक है, हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और इसका पार्ट नंबर 5 पे हम पहुंचे हुए हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो कहता है पार्ट नंबर 5, डी की वैल्यू 5 हमें गिवन है, A9 की वैल्यू 75 और A9 हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए सॉल्यूशन देखिए पार्ट नंबर 5 का, हमें जो गिवन है द वैल्यूज़ दैट आर गिवन टू अस आर D इज इक्वल्स टू 5 एंड S9 इज इक्वल्स टू 75। अब मैंने आप लोगों को एक बात शुरू में ही कहा था, ठीक है, कि एपी में हमें ए और डी अगर पता है तो हम एपी का कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें डी पता है, ए नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, इस S9 को ए और डी की टर्म में लिखेंगे। तो यूजिंग फॉर्मूला Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ S9 ये क्या होगा, 9 बाई 2 इंटू 2a प्लस n की जगह 9 माइनस 1 इंटू 8 डी की जगह 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ S9 की जो वैल्यू हमें गिवन है वो कितनी गिवन है, 75। 75 इज इक्वल्स टू 9 बाई 2 इंटू 2a प्लस यहाँ 8 होगा, ये 540। ठीक है, 75 इज इक्वल्स टू 9, ये 2 से दोनों को डिवाइड करते हैं, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे कैंसिल आउट, a बचेगा, और यहाँ पे इसे डिवाइड करते हैं अगर 2 से 40 जो है 20 पे कैंसिल आउट होगा, तो ये हो गया। ठीक है, तो हमारा जो फर्दर सॉल्यूशन करने के बाद इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 9a प्लस 180, दिस इज a। ठीक है, अब हम 180 को इस साइड शिफ्ट करते हैं, 9a, यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इसे, तो ये हमें मिलेगा माइनस का 105 इज इक्वल्स टू 9a। तो a की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 105 माइनस का अपॉन में 9। इसे हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करने पे हमें जो a की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी -35 बाई 3। ये हमें a की वैल्यू मिल गई जो कि हमें फाइंड आउट करनी थी। अब हम A9 निकालते हैं यूजिंग फॉर्मूला An इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वी कैन कंप्यूट द वैल्यू ऑफ An A9। ठीक है, a की वैल्यू जो हमें गिवन है वो हमने फाइंड आउट की है, -35 बाई 3 प्लस n माइनस 1 यानी कि 9 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू जो है वो है 5। यहाँ जो वैल्यू आएगी -35 बाई 3 प्लस 8 इंटू 5 40। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। यहाँ से एलसीएम लेने के बाद A9 आएगा जो वो माइनस का 35 प्लस का 120 डिवाइड बाई 3 होगा। ठीक है, A9 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 85 बाई 3। दिस इज़ द आंसर फॉर A9 एंड A। तो इस का सॉल्यूशन हमने देख लिया है। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 6 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक बार देखिए पार्ट नंबर 6 का सॉल्यूशन। इसमें हमें क्या क्या गिवन है, a इज इक्वल्स टू 2 और d इज इक्वल्स टू 8 और Sn इज इक्वल्स टू 90। a भी गिवन है, d भी। अब हम इस एपी में कुछ भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, Sn इज इक्वल्स टू 90 हमें गिवन है, यूजिंग फॉर्मूला Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू a की वैल्यू 2 हम पुट कर रहे हैं यहाँ, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू जो है वो 8। ठीक है, ये Sn हमें 90 गिवन है, यहाँ 90 लिखेंगे इंटू n बाई 2 इंटू 4 प्लस 8n माइनस 8 के n के साथ मल्टीप्लाई और -1 के साथ, ये हमें मिलेगा 90 इज इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू 8n माइनस 4। इसे फिर से हम 2 से डिवाइड कर देते हैं यहाँ अंदर,
ये जो होगा 4n माइनस 2, ये हमें मिलेगा फर्दर सॉल्यूशन के बाद 4n स्क्वेयर माइनस 2n। ठीक है, इसे हम फिर से अच्छे से लिखें अगर, तो 4n स्क्वेयर माइनस 2n माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। ये हमें मिली है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए एक बार बेसिक बता देता हूँ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ax स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये हमारी जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें हम ये जो बी एक्स ये टर्म जो है इसे हम दो पार्ट्स में ब्रेक डाउन करते हैं। ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ आपको, ये फैक्टराइजेशन मेथड बता रहा हूँ किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने का। इसके अलावा हम कंप्लीटिंग स्क्वायर और हमारा जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उससे भी निकाल सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि ये बी एक्स है इसे दो पार्ट्स में ब्रेक डाउन करेंगे। उसे ब्रेक डाउन करेंगे तो उसके लिए कुछ कंडीशन होगी। वो कंडीशन क्या होगी, जिन दो पार्ट्स में या जिस दो नंबर में हम उसे ब्रेक डाउन करेंगे उन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना आना चाहिए, ए इंटू सी, यानी ए और सी इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। और इनका जो सम है वो कितना आना चाहिए, बी के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, ये जो बी की वैल्यू है इसके इक्वल, ये अगर प्लस में है तो प्लस आना चाहिए, माइनस में है तो माइनस। तो ये देखिए हमारी जो इक्वेशन है ये है। इसे मैं एक बार 2 से फिर से डिवाइड करके लिख सकता हूँ। ठीक है, इसे 2 से डिवाइड करने के बाद ये इक्वेशन जो बनेगी ये 2n स्क्वेयर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0 बनेगी। ठीक है, तो इस इक्वेशन में देखिए हम क्या कर सकते हैं, इस माइनस n को ब्रेक डाउन करेंगे, उनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 2 इंटू 45 यानी कि 90 के इक्वल। अब 90 हमारा प्रोडक्ट आना चाहिए और उनके बीच में जो डिफरेंस है, सम या डिफरेंस, उनका कितना होना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो देखिए मुझे सिंपली 9 इंटू 10 ये नंबर्स याद आ गए हैं। तो 9 इंटू 10 इनके बीच में इनका प्रोडक्ट जो है वो 90 है और बीच के अंदर डिफरेंस जो है वो भी 1 है। अब बात आती है इनमें से माइनस का आया है ये प्रोडक्ट, बल्कि 2 इंटू माइनस 45 जो प्रोडक्ट है वो माइनस 90 रहेगा। तो इन नंबर्स में से भी एक नंबर को माइनस होना पड़ेगा। तो देखिए वैल्यू बड़ी जो है, हमारा जो आंसर आया है वो माइनस में आया है, तो यहाँ जो बड़ी वैल्यू होगी वो माइनस में होगी, यानी माइनस 10 और 9 ये हमारा, इसे हम ब्रेक डाउन करेंगे तो इस माइनस n को हम कैसे लिखेंगे, माइनस 10n प्लस 9n। ठीक है, और फिर ये इक्वेशन जो है ये एज इट इज़ रहेगी हमारी। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसका फ़ायदा हमें क्या मिला है, इसमें से और इसमें से, इन दोनों में से हम 2n कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ बचेगा n, यहाँ बचेगा 5। इन दोनों में से हम 9 को कॉमन निकालेंगे, यहाँ से n बचेगा और यहाँ से 5, दैट विल बी इक्वल टू 0। 9 ये दोनों हम कॉमन निकालेंगे इन दोनों में से, तो n माइनस 5 ये हमारा कॉमन आ गया। यहाँ बचा है 2n और यहाँ बचा है प्लस 9, ये इक्वल टू 0 होना है। अब कोई भी नंबर 0 कब होता है, या तो उसके साथ 0 की मल्टीप्लिकेशन हो, या तो ये 0 हो या ये 0 हो, या दोनों के दोनों नंबर 0 हो, तो ही ये प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आएगा। तो हम क्या करेंगे, एक बार n माइनस 5 को 0 से इक्वेट करेंगे और 2n प्लस 9 को भी 0 से इक्वेट करेंगे। यहाँ इसको 0 से इक्वेट करने के बाद जो n की वैल्यू हमें मिली है वो 5 मिली है। यहाँ देखिए 2n इज इक्वल्स टू माइनस 9 होगा और n की वैल्यू जो आएगी वो माइनस 9/2। अब हमें देखिए n जो है वो क्या है, यहाँ नंबर ऑफ़ टर्म्स है। नंबर ऑफ़ टर्म्स कहीं भी कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, और पहली बात वो नेगेटिव भी नहीं हो सकती। तो ये नेगेटिव है इसलिए एक्सेप्टेबल नहीं है, और दूसरी अगर ये फ्रैक्शन में है तो भी ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, ये वैल्यू हमारी निकल के आई है n की 5। अब हमें निकालना जो है वो क्या निकालना है, an, यानी an के लिए जो फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह n की वैल्यू 5 निकल के आई है, तो a5 हमें निकालना है। ये क्या होगा, a की वैल्यू हमने निकाल ली थी, सॉरी गिवन है a की वैल्यू 2 प्लस n माइनस 1 यानी 5 माइनस 1 और d जितना है 8। 2 प्लस यहाँ 4 बचेगा, उसकी मल्टीप्लिकेशन 8 के साथ 32, ये निकल के आएगा 34। तो a5 की जो वैल्यू हमारी निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 34। तो हमारे इस पार्ट का रहेगा ये आंसर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, हम करते हैं अगली वीडियो में आगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।